शायद यही वो फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा दर्शकों को डराया। जब इसका प्रीमियम हुआ था तो इसने बहुत सारे लोग को नाराज कर दिया। फिल्म खत्म होने से पहले ही कई लोग वहां से चले गए। इसने लोगों को ईडन लेक से ज्यादा हताश कर दिया। यह द हंट से अधिक डरावनी है। फिल्म खत्म होने के बाद भी अनगिनत लोग शिकायत करना चाहते थे और इसका बहिष्कार करना चाहते थे। उन्होंने मान लिया कि फिल्म निर्देशक उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। यह बेहतरीन कार्य है फनी गेम्स। इसकी शुरुआत धूप वाले दोपहर से होती है। जॉर्ज अपने परिवार को झील के किनारे बने विला में छुट्टी बिताने के लिए कार में ले जा रहा था। रास्ते में पूरा परिवार खुशी से बात कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह उनके बुरे सपने की शुरुआत थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने लंबे बालों वाले अपने पड़ोसी के परिवार को देखा। वह बगीचे में गोल्फ खेल रहे थे। उनके साथ सफेद शर्ट में दो युवक थे। वे यह नहीं जानते थे कि इस दोनों परिवारों ने जॉर्ज के घर पर 20 मिनट के बाद की एक अपॉइंटमेंट ली है। घर के अंदर पत्नी एना रात का खाना तैयार करने लगी। उसी समय लंबे बालों वाले पड़ोसी भी निर्धारित किए गए समय में पहुंचे। सफेद शर्ट में एक युवक उनके साथ आया था। वह व्यक्ति पॉल नाम का एक विनम्र युवक थोड़ा बीमार है। लंबे बालों वाले पड़ोसी ने परिचय दिया कि वह उनके सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है। उसके बाद पूरा माहौल भयंकर हो गया था। उन्होंने साधारण बातचीत की। सभी लोग झील पर गए। उन्होंने जॉर्ज को उसकी छोटी सी नाव को पानी में ले जाने में मदद की। बातचीत करने के बाद लंबे बालों वाला पड़ोसी चला गया। जॉर्ज और उनके बेटे ने नाव को ठीक किया और रात में मछली पकड़ने की तैयारी की। दूसरी तरफ एना घर पर रात का खाना बनाने की जल्दी में थी। तेजी से बजती हुई डोरबेल ने अचानक कार्य को बाधित कर दिया। यह एक सफेद कपड़े पहने हुए अजनबी युवक था। उसका नाम पीटर है। वह लंबे बालों वाले पड़ोसी के सामने वाले घास पर खड़ा दूसरा युवक है। पीटर थोड़ा शर्मीला लड़का है, यहाँ तक कि जब उसने एना से बात की तो उसने सीधे नजर नहीं मिला सका। उसने कहा, लंबे बालों वाला पड़ोसी खाना पकाने के लिए मुर्गी के 4 अंडे मांगना चाहता है। एना ने उत्साह से अंडे उनके हाथ में रख दिए। अप्रत्याशित रूप से उसने अंडों को फर्श पर गिरा दिया। पीटर को पता नहीं है कि अब वह क्या करे। एना ने पीटर को दोषी नहीं ठहराया। वह सफाई करने में बहुत उदार थी। पीटर बगल में खड़ा था। वासना से भरी नजरें वापस एना को घूरने लगी। वह 4 और अंडे मांगना चाहता था। एना समझ गई कि उनका मतलब क्या है। फिर से वही स्थिति से बचने के लिए उसने सावधानी से 4 अंडों का एक पैकेट तैयार किया। जब एना पेपर बैग लेने के लिए गई, पीटर ने एना के फोन को सिंक में धकेल दिया। वह गटर में गिर गया। एना ने तुरंत अपना फोन उठाया। पीटर ने जल्दबाजी में माफी मांगी। एना ने सामने खड़े युवक को देखा। इस बार एना थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। उसने पीटर को अंडे दिए। उससे कहा कि जल्दी घर जाओ और प्रार्थना करो कि फिर से कुछ न हो। एना कुछ देर के लिए रसोई में थी। उसने अपने कुत्ते को जोर से भौंकते हुए सुना। क्या हुआ है वह देखने के लिए वह फिर दरवाजे पर गई। पीटर को देखा जो अभी गया था। वह वापस आया और उसके घर के सामने खड़ा था। इस बार वह अपने दोस्त को भी लाया था। दूसरा सफेद शर्ट वाला पॉल नामक व्यक्ति दिखा। एना ने पहले कुत्ते को गेट से दूर किया। इन दोनों बिन बुलाए मेहमान को हतप्रभ चेहरे के साथ देखा। पीटर ने 4 और अंडे के लिए एना से पूछना जारी रखा, लेकिन पॉल की दिलचस्पी मुर्गी के अंडे में नहीं थी। उसने कमरे के कोने में रखे हुए एक कीमती गोल्फ क्लब को देखा। पॉल ने गोल्फ क्लब को अचानक पकड़ते हुए कहा कि वह आजमाना चाहता है। फिर स्टिक को घर से बाहर ले गया। उस समय बाहर कुत्ता अभी भी भौंक रहा था। वह अचानक चुप हो गया। एना को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वह देखने के लिए बाहर गई, लेकिन उसे कुत्ते का कोई पता नहीं चल पाया। वापसी में गोल्फ क्लब के साथ आ रहा पॉल मिल गया। एना ने तुरंत ही स्टिक को पॉल के हाथ से ले लिया। उसी समय पॉल ने बिना भावना के सवाल किया, आगना वाली आवाज में, एना क्या तुमने पीटर को अंडे दे दिए? परेशानी बार बार होती रही। क्रोध तुरंत असामान्य रूप से बेताबी में बदल गया। एना ने धैर्य खो दिया। उन दोनों को अलविदा कहा। बेशक सफेद रंग वाले दोनों युवकों का जाने का इरादा नहीं था। अब जॉर्ज अपने बेटे को लेके घर आया। पत्नी को दुखी चेहरे के साथ देखा। स्थिति को समझने के बाद जॉर्ज ने तुरंत दोनों सफेद कपड़े वाले युवकों को जाने के लिए कहा। इस बार पीटर आराम से नजदीक आया। आज्ञाकारी और संज्ञात्मक आवाज का उपयोग करना जारी रखते हुए उसे 4 अंडे देने के लिए कहा। उसी समय उनका रवैया अशिष्ट था। गुस्से में जॉर्ज ने पॉल को थप्पड़ मार दिया। उनको भगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब जॉर्ज का ध्यान नहीं था, पॉल ने गोल्फ क्लब में से स्टिक उठा ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जॉर्ज का पैर तोड़ दिया। वे अब पूरी तरह से अपने असल रूप में आ गए थे। खराब अभिव्यक्ति को सबने देखा। अब स्थिति बदल गई है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने जॉर्ज के परिवार को नियंत्रित कर लिया था। पॉल और भी ज्यादा खुखार हो गया, यहाँ तक कि एना से एक विकृत अनुरोध भी किया। यह देखकर कि उनका पति और जवान बेटा गंभीर रूप से घायल है और चलने लायक नहीं है, एना के पास और कोई चारा नहीं था। दोनों की जरूरियातों को मानना था। पॉल ने एना को सुझाव का अनुसरण करने के लिए कहा। उसके द्वारा पीट कर मारा हुआ कुत्ता कार में छिपाया मिला। फिर एना को झील के किनारे ले गए। उसे शांति से पेश आने के लिए कहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, और पड़ोसियों के सामने उनके साथ बात की। सब कुछ वैसा ही था। एना का परिवार और लंबे बालों वाले पड़ोसी जो फिल्म की शुरुआत में मिले थे, सभी को अजीब लगा। एना और उनका बेटा कई बार विरोध करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। समय धीरे धीरे शाम के
8 बजे तक पहुंच गया। पोल ने परिवार के तीनों लोगों को बताया और माना कि वह पैसे के लिए आया था, लेकिन उन्हें अब पैसे की जरूरत नहीं है, बस कुछ रोमांचक खेल खेलना चाहते हैं। उन्होंने शर्त लगाने का फैसला किया, उन्हें अनुमान लगाने दे कि क्या वे कल तक जीवित रह सकते हैं। सुबह 9 बजे पोल ने जॉर्ज परिवार पर ध्यान नहीं दिया, वह सीधे कैमरे में देखने लगा, सभी दर्शकों के साथ। शायद वह सब वर्णन कर रहा था। इस समय सभी दर्शकों को इस सट्टेबाजी की अवस्था में शामिल किया गया, सभी दर्शक, और उन्होंने उस खेल को एक साथ खेला। पोल ने एना के बेटे के सिर पर तकिया ढक दिया, फिर एना को कपड़े उतारने के लिए कहा। उनका उपयोग पोल की अटकलों का उसके शरीर पर परीक्षण करने के लिए किया। जॉर्ज घायल था, वह केवल अपने प्रिय व्यक्ति को देख सकता था जिससे छेड़छाड़ की जा रही थी। वह शर्त नहीं थी, लेकिन दो लोग के बीच एक मजाक था जिसमें कोई दया नहीं थी। बच्चा बहुत डरा हुआ था, लेकिन बहुत होशियार भी। उसने अपने पेंट में पेशाब करके डरने का नाटक किया। जब उसको अपने कपड़े बदलने के लिए भेजा गया तो वह दोनों युवकों के हाथ से सफलतापूर्वक भाग गया। वह तुरंत लंबे बालों वाले पड़ोसी के घर मदद मांगने के लिए भागा, लेकिन लंबे बालों वाले पड़ोसी को पहले से ही पोल और पीटर द्वारा मार दिया गया है। अंत में बच्चा फिर से पोल के कब्जे में था। वह वापस साथ में एक बंदूक भी लाया। पोल खाना खोजने के लिए रसोई में गया। लगता है कि लड़का कोई नई योजना बना रहा है, लेकिन पीटर ने जल्द ही बच्चे से धैर्य खो दिया। सीधे बंदूक उठाई और निर्दयता पूर्वक एना के बेटे को मार डाला। ताजा खून के छिट्टे पूरे कमरे में फैल गए। पोल ऐसे शांत था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसने पीटर को अपने साथ कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर जाने को कहा। एना ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को बुरी तरह से मरते देखा। वे अत्यंत दयनीय थे। पोल और पीटर को थोड़े समय के लिए जाते हुए देखकर अब उनके पास भागने का एकमात्र मौका था। एना ने भागने के लिए जॉर्ज को खड़ा किया, लेकिन जॉर्ज के गंभीर रूप से घायल पैर चलने में असमर्थ थे। जॉर्ज ने अपनी पत्नी को भाग जाने के लिए और किसी की मदद खोजने के लिए कहा। एना तार की जाली तोड़कर भाग निकली। दूर से एक कार जाती दिखी। उसने मनमाने ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह पहली कार चूक गई। जल्दी ही दूसरी गाड़ी आई। दुर्भाग्य से यह उसी दोनों बदमाशों की कार थी। वे चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते थे। पोल ने इस खेल के नियम को बदलने का फैसला किया। इसका नाम भावुक प्रेमी था। जॉर्ज को मरना होगा। क्या एना उनके पहले मरना पसंद करेगी? मरने के दो तरीके थे, चाकू से मरना या बंदूक से मरना। एना की आंखें शून्य थी, अब उनकी आत्मा खो गई। पोल ने सुझाव दिया कि वह भगवान से प्रार्थना करे। एना ने अपने हाथ जोड़ लिए, आदेश का पालन किया। अप्रत्याशित रूप से उसने फर्श से बंदूक उठाकर उनका फायदा उठाया। पीटर को गोली मार दी। यह अप्रत्याशित स्थिति पोल की योजना का हिस्सा नहीं थी। वह कंट्रोलर की तलाश में बहुत परेशान लग रहा था। जल्दी से टेबल पर से रिमोट ले गया, फिर जल्दी से रिवाइंड बटन दबाया। उल्टे समय का चमत्कार दिखाई दिया। जब एना ने बंदूक उठाई तब तक सब कुछ पीछे आ गया। पीटर पुनर्जीवित हो गया था। अब पोल अगले परिदृश्य को जानता था। पहले टेबल से बंदूक उठाई, बिना कोई हिचकिचाहट उसने जॉर्ज को मार डाला। एना ने खेलने का अपना दर्जा भी खो दिया। निर्देशक ने बहुत सूक्ष्मता से दर्शक के साथ खेला। अंत में एना एक छोटी सी नाव से बंधी थी। नाव पर एक छोटी चाकू थी। एना ने भागने की कोशिश की, लेकिन पोल को पता चल गया। वह सिर्फ प्रयास की बर्बादी थी। तब 8 बजे से ज्यादा समय हो गया था। पोल ने एना को अलविदा का चुंबन दिया, फिर उसे जेल में धकेल दिया। वे जल्दी से एक और हवेली पे पहुंचे। पड़ोसी से 4 अंडे मांगने के लिए पोल ने एना के रिश्तेदार की तरह अभिनय किया। इस रोमांचक खेल का हमेशा के लिए कोई अंत नहीं है, या यह बस अभी शुरू हुआ है।